तो अपाची कैसेंड्रा कमाल का टूल है ना? लेकिन अगर आप इससे वो परफॉर्मेंस नहीं निकाल पा रहे हैं जिसकी उम्मीद थी, तो ये बातचीत बिल्कुल आपके लिए है। आज हम देखेंगे वो आर्किटेक्ट वाला ब्लूप्रिंट जिससे आपका क्लस्टर सच में उड़ने लगेगा। और ये वो एक सवाल है जो हर किसी को परेशान करता है ना? मतलब एक डेटाबेस जिसे बनाया ही गया है बड़े स्केल के लिए, आखिर वो स्लो क्यों हो जाता है? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, देखते हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ है और इसका हल क्या है। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे कि आखिर ये परफॉर्मेंस की चुनौती है क्या। फिर देखेंगे कि स्पीड के लिए डिज़ाइन कैसे करें, कौन से ज़रूरी ट्यूनिंग लीवर्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इस परफॉर्मेंस को हमेशा टॉप पर कैसे बनाए रखें। देखिए, किसी भी शानदार परफॉर्मेंस की शुरुआत उसकी नींव से होती है ना? और कैसेंड्रा की दुनिया में वो नींव है आपका डेटा मॉडल। इससे पहले कि हम कोई नॉब घुमाएं या कोई सेटिंग बदलें, ये पक्का करना होगा कि हमारी बुनियाद, हमारा फाउंडेशन एकदम मजबूत है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग वो सेटिंग्स बदलने से नहीं, बल्कि डिज़ाइन से शुरू होती है। एक अच्छा डेटा मॉडल क्या करता है? वो डेटा को लिखने और पढ़ने के रास्ते को बिल्कुल सीधा और साफ बना देता है, मुश्किल सवालों की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता, और सही चाबी यानी प्राइमरी की का इस्तेमाल करके डेटा को बिल्कुल बिजली की रफ्तार से ढूंढ निकालता है। अब यहाँ एक मज़ेदार चीज़ आती है, डीनॉर्मलाइजेशन। अगर आपका बैकग्राउंड पारंपरिक डेटाबेस वाला है तो ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, मतलब डेटा को डुप्लीकेट करना। लेकिन हाँ, कैसेंड्रा में डेटा को डुप्लीकेट करना या कह लीजिए कॉपी करना परफॉर्मेंस को असल में तेज करता है। सोचकर देखिए, अगर हर सवाल का जवाब पहले से ही एक जगह पर तैयार रखा हो तो उसे अलग अलग टेबलों से जोड़ने की मेहनत क्यों करनी? यही वो जॉइंस का झंझट खत्म कर देता है जो कैसेंड्रा में स्पीड को कम कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार हमारा डिजाइन पक्का हो गया तो अब चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन की दुनिया में। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये कैसेंड्रा के इंजन रूम में लगे वो लीवर्स हैं जिन्हें हम घुमाकर एडजस्ट करके बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। और उन लीवर्स में से एक जो सबसे जरूरी है वो है कंपैक्शन। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिससे कैसेंड्रा डिस्क पर बिखरे हुए डेटा को सहेजकर ठीक से जमाता है। और यकीन मानिए, सही तरीका चुन लेने से परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। तो मोटे तौर पर 3 स्ट्रैटेजीज हैं। पहली है SCTS। ये तब बढ़िया है जब आपको बहुत सारा डेटा जल्दी जल्दी राइट करना हो, सोचिए जैसे लॉगिंग सिस्टम। दूसरी है LCS। ये रीड हैवी वर्कलोड के लिए है, जहां आपको डेटा पढ़ना ज्यादा है और आप चाहते हैं कि स्पीड हमेशा एक जैसी रहे, जैसे यूजर प्रोफाइल निकालना। और तीसरी TWCS, नाम से ही पता चल रहा है, ये टाइम सीरीज डेटा के लिए है, जैसे किसी सेंसर से लगातार आने वाला डेटा। अच्छा, अगला लीवर है रेप्लिकेशन फैक्टर। मतलब आपके डेटा की कितनी कॉपीज बनेंगी। जितनी ज्यादा कॉपीज उतनी ज्यादा सेफ्टी। अगर एक सर्वर बैठ भी गया तो डेटा सुरक्षित रहेगा, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। ज्यादा स्टोरेज लगेगा, मेंटेनेंस भी बढ़ेगा। तो ये एक क्लासिक लेन देन वाला मामला है, सेफ्टी बनाम कॉस्ट। अब आते हैं कंसिस्टेंसी पर। ये बस ये तय करता है कि किसी काम को कंप्लीट मानने के लिए कितने सर्वर से हाँ चाहिए। अगर आप 1 चुनते हैं तो मतलब किसी एक ने भी कह दिया तो काम हो गया, ये सबसे तेज है। ऑल चुनते हैं तो मतलब सबसे कंफर्मेशन चाहिए, ये सबसे पक्का लेकिन सबसे धीमा है। और कोरम जो है वो बीच का एक बैलेंस रास्ता है जो ज्यादातर समय काम आता है। चलिए अब सॉफ्टवेयर की दुनिया से निकलकर जरा हार्डवेयर पर नजर डालते हैं, क्योंकि आखिर में आपका कैसेंड्रा क्लस्टर जिस मशीन पर चल रहा है वही तो परफॉर्मेंस की असली चाबी है। और यहां तो कोई दो राय है ही नहीं, कैसेंड्रा के लिए SSDs बस जरूरी हैं, फुल स्टॉप। वो पुराने घूमने वाले HDDs अपनी मैकेनिकल बनावट की वजह से एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं। SSDs आपको वो तेज रीड राइट स्पीड देते हैं जो कैसेंड्रा जैसे डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम की जान है। स्टोरेज तो हो गया, पर ये 3 चीजें भी बहुत जरूरी हैं। ज्यादा रैम मतलब ज्यादा डेटा कैशे में रहेगा, जिससे रीड स्पीड बढ़ेगी। मल्टी कोर CPU एक ही समय पर कई सारे काम संभाल सकते हैं। और एक तेज नेटवर्क वो ये पक्का करता है कि क्लस्टर के सारे नोड्स एक दूसरे से बिना किसी रुकावट के तेजी से बात कर पाएं। और क्योंकि कैसेंड्रा जावा पर चलता है तो हम JVM को तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। यहां पर एक सबसे बड़ा विलन है गार्बेज कलेक्शन पॉज। ये वो छोटा सा पल होता है जब आपका एप्लीकेशन मेमोरी साफ करने के लिए अचानक से जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, और बस उसी पल में आपकी परफॉर्मेंस धड़ाम से नीचे आ जाती है। तो इसके लिए एक प्रो टिप,
एक जादुई नंबर याद रखिए, 32 GB। अपने JVM हीप साइज को कभी भी 32 GB से ज्यादा सेट मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इसके ऊपर जाते हैं, जावा का गार्बेज कलेक्टर एक अलग ही मोड में चला जाता है, जिससे बहुत लंबे लंबे और परेशान करने वाले फ्रीजेज आ सकते हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। आपका डेटा बदलता है, आपके काम करने का तरीका बदलता है, तो जाहिर है आपके क्लस्टर को भी उसके साथ ढलना होगा। ये मॉनिटर करने, सुधारने और फिर से बेहतर बनाने का एक लगातार चलने वाला सिलसिला है। तो सवाल यह है कि नज़र किस पर रखें? ये 4 मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। रिक्वेस्ट लेटेंसी से पता चलता है कि लोगों को जवाब के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ रहा है। डिस्क यूसेज आपको बताता है कि स्टोरेज कब ख़त्म होने वाला है। नोड की स्थिति से पूरे क्लस्टर की हेल्थ का पता चलता है। और कैश हिट रेट ये दिखाता है कि हम रैम का इस्तेमाल कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। और इस पूरे सफ़र में कामयाब होने के लिए हमें अंदाजे से काम नहीं चलाना है, हमें एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रोसेस चाहिए। अंधेरे में तीर चलाने के बजाय एक सीधी और साफ सुथरी प्रक्रिया अपनाने से ही हमें वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो हम चाहते हैं। और इस प्रोसेस की नींव टिकी है इन 4 अच्छी आदतों पर। नंबर 1, हमेशा अपडेटेड रहिए, लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2, लोड टेस्टिंग करते रहिए, ये जानने के लिए कि आपका सिस्टम कितना वजन उठा सकता है। नंबर 3, एक मजबूत बैकअप हमेशा तैयार रखिए। और नंबर 4, आने वाले कल के लिए हमेशा प्लानिंग करके चलिए। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। आपका कैसेंड्रा क्लस्टर कोई बेजान चीज नहीं है, ये एक लिविंग सिस्टम की तरह है, और इसे हेल्दी और तेज तर्रार बनाए रखने के लिए लगातार ध्यान और देखभाल की जरूरत होती है, बिल्कुल एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार की तरह। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। अगली बार जब आपका कैसेंड्रा क्लस्टर थोड़ा सुस्त लगे, तो क्या अब आपको पता है कि सबसे पहले कहां देखना है? क्या आपकी नज़र सीधे डेटा मॉडल पर जाएगी, या फिर आप कॉम्पैक्शन, हार्डवेयर या JVM को चेक करेंगे? उम्मीद है इस बातचीत ने आपको सही दिशा में देखने का एक पूरा रोड मैप दे दिया है।